आपने बाजार में कई तरह के मोल भाव देखे होंगे जब क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु के दाम को लेकर के खींचतान होती है। लेगा क्या 20 लाख गाड़ी छोड़ लेगा गाड़ी। आप ही लोगों ने तो हाथ मिलाया हो चरुदा वालों ने कि वो बच्चा है उसको क्या मालूम है उसकी जान की कीमत क्या है। लेकिन आपने शायद ही कभी मौत का मोल भाव होते हुए देखा। सुनिए ना, आप मेरे से क्यों बात करेंगे और क्यों नहीं करेंगे आप? बताइए ना कैसे आए, मरचुरी आए हैं, क्यों आए हैं? आप परिवार से बोल रहे हो कि 10 लाख ले लो 5 लाख ले लो, तो क्या है ये? भिलाई के सुपेला अस्पताल में एक कर्मचारी की मौत पर, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर जिस तरीके से मोल भाव हुआ उसे देख करके आपको दुख होगा। ये 5 लाख रुपया बोल रहे हैं। 5 लाख में 26 साल के लड़के की जान दे देंगे क्या इनको? फिर 20 में आ गए, 20 में आए तो ये 10 में आ गए। 10 में आने के बाद में फिर बोले कि पता नहीं हम 15 में अड़ गए, तो पता नहीं कौन हाथ मिला कि 11 में हो 11 में। युवा की मौत पर बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पर। आप लोग कभी 5 लाख बोल रहे हैं, कभी 10 लाख। एक युवा की मौत इतनी सस्ती आप लोग कर दी। क्या है पूरा मामला और क्यों मौत का मोल भाव चल रहा है और कहां तक बात बनती है, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने अमूमन मोल भाव देखे होंगे, बाजार में बार्गेनिंग बहुत होती है, आम बात है किसी भी वस्तु को लेकर। लेकिन शायद ही कभी आपने मौत का मोल भाव होते हुए देखा हो। लेकिन ऐसा नज़ारा आज भिलाई के जो सुपेला सरकारी अस्पताल है उसमें देखने को मिला। दरअसल हुआ क्या कि भिलाई में एक हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है हथखोज, वहाँ एक कंपनी है म्यूर इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ काम के वक्त कल शाम करीब 5 बजे एक 26 साल के युवक प्रवीण की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उस पुल पर कोई भारी लोहे की चीज गिरी थी जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार इस घटनाक्रम की सूचना करीब 7 बजे उन्हें दी गई, यानी कि हादसे के 2 घंटे बाद। जब शाम को घटनाक्रम की जानकारी मिलती है तो परिवार में शोक फैल जाता है और इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में ले आया जाता है। आज सुबह जब परिवार और कंपनी के लोग वहां पहुंचते हैं तो युवक के मामले को सेटल करने के लिए कंपनी के लोग मोल भाव शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि मामला सुलझाने के लिए या ख़त्म करने के लिए या कंपनी पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने के लिए वो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन परिवार के लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनके घर में मरने वाला यानी कि प्रवीण एकमात्र कमाने वाला है और उसी से पूरा परिवार चलता है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवीण के जो नाना है वो डिमांड करते हैं कि कम से कम युवक की मौत हो चुकी है, अब कम से कम परिवार चलाने के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएं। लेकिन कंपनी के लोग उस पर ज़बरदस्त मोल भाव करते हैं। ऐसा मोल भाव करते हैं कि मामला कंपनी जो है 5 से बढ़ाकर 10 करती है और परिवार के लोग 25 से उतरकर 20 पर आ जाते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपए तो दे दिए जाएं ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन कंपनी के लोग नहीं मानते हैं। कंपनी के लोगों का अड़ियल रवैया देख करके परिवार 15,000 रुपये पर भी आ जाता है। इसके बाद देखिए किस तरीके से जो युवक है, जो मृतक है, उसके नाना आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको वो दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में मीडिया कर्मियों को भी ये स्थिति देख करके गुस्सा आ जाता है और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले हम नाना की बात सुनवाते हैं आपको। लेगा क्या 20 लाख गाड़ी छोड़ लेगा गाड़ी। ठीक है, बोलो आप। बोलो परिवार आप ही लोगों ने तो हाथ मिलाया हो चरुदा वालों ने। हम तो 20 लाख रुपए मांग रहे थे ना। पूछ के क्यों? वो बच्चा है उसको क्या मालूम है उसकी जान की कीमत क्या है। तो आप देखिए कि किस तरीके से नाना बोल रहे हैं कंपनी के अधिकारियों से कि किस तरीके से आप मोल भाव कर रहे हैं, एक युवक की जान की कीमत क्या इतनी है।
जब ये पूरा नज़ारा वहाँ मौजूद मीडिया कर्मी देखते हैं तो मीडिया कर्मी कंपनी के लोगों से सवाल करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए और इस किसी व्यक्ति के युवक की मौत की कीमत पर इस तरीके से क्यों जिरह की जा रही है। इस पर जब मीडिया कर्मी सवाल करते हैं तो कंपनी के लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया कर्मी जो है उनको ऐसा लगता है कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य गया है और वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए मीडिया कर्मी और कंपनी के अफसर के बीच किस तरीके से बातचीत हो रही है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। क्या है आप मिथिलेश जी सुनिए ना, आप मेरे से क्यों बात करें और क्यों नहीं करेंगे आप? कंपनी बिहार से आए हो, कंपनी बिहार से आप आए हो, आप अब डील कर रहे हैं ना, परिवार वाले बता रहे हैं। ओ भैया एक युवा की मौत पर बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पर। आप लोग कभी 5 लाख बोल रहे हैं, कभी 10 लाख। एक युवा की मौत इतनी सस्ती आप लोग कर दी हो, नॉर्मल पूछ रहे हैं। मैडम आप मेरे को कुछ भी पता नहीं, मैं क्या बात करूँ? नहीं, कंपनी के लिए एक युवा की मौत इतनी सस्ती है। मैं बोला मेरे को कुछ मालूम बेटे की मौत, मेरे को कुछ मालूम है, मैं क्या बात करूँ? क्यों आए हो आप तो 10 लाख बोल रहे थे ना, तो घर वालों का आप आए क्यों? अच्छा आप आए क्यों यहाँ पे? कंपनी की ओर से नहीं आए, आप टहलते हुए आ गए, कैसे आए? बताइए ना कैसे आए? मरचुरी आए हैं, क्यों आए हैं? अब परिवार से बोल रहे हो कि 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, तो क्या है ये? किसी व्यक्ति की कीमत 10 लाख 5 लाख की है क्या? किसी इकलौते बेटे की आपने जो बोल दिया, बोलते हैं उसको सिर्फ 10 लाख में उसको सौदा कर दिया आपने, उसकी मौत का। क्या बोलोगे? क्या मुआवजा दे रहे हो आप, ये बता दो। मुझे कुछ मालूम भी नहीं सर। तो आप क्यों आए? फिर आए क्यों आप यहाँ पे? चले जाता हूँ। नहीं चले जाता, नहीं आए क्यों? जब आपको बताइए ना, नहीं बताइए अब एक बार बताइए पहले। अभी तो आपने जो बताया है, परिजन से बात की है, आइए पता बात यही कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ना, आपके ऊपर है, आपकी बात कर रहे हो, बता रहे हैं। मुझे नहीं पता है। अब इतने पब्लिक के बीच में झूठ आइए ना, से आओ ना, इधर बाजू में, बाजू में ये तो आप, बाजू में बात ही नहीं किया। आ दादा बाजू में आओ। ये बात नहीं है भाई, इतनी पब्लिक थोड़ी झूठ बोली है, जितनी खड़ी है सभी पब्लिक इन्हीं से बात कर रही है। और वो 2 बंदे हैं, वो बल्कि चुपचाप है, वो बंदा है, वो एक बंदा है, वो चुपचाप है, यही डील कर रहे हैं तब से। इन्होंने बात किया, इन्होंने कि 11 लाख मैंने डाल दिया करके, अभी आपसे भी कहा ना, मैसेज भी आगे करके दिखाया उन्होंने। परिवार के लोग मांग रहे हैं 15 लाख रुपए। क्या 15 लाख रुपए देगी कंपनी? एक लाइन पे 20 पर आए, 20 से 15 लास्ट बार्गेनिंग होते होते 15 लाख पे आई बात। क्या 15 लाख देगी कंपनी एक लाइन पे? मैडम मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो आप तो तब से डील कर रहे हो, 2 घंटा हो गया, आप परिजन से बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? क्यों मतलब अभी तक बात कर रहे थे ना, अभी क्यों बोलिए ना, क्या बात है? आपको एक लाइन बताने में क्या तकलीफ आ रही है? क्या आप मुआवजा दे रहे हैं, क्या मांग है, इतना तो बताइए। हाँ बस यही कि वो इतना मांग रहे हैं, हमारा ये कंपनी के द्वारा बोला गया, खत्म है। आपको ऐसा कुछ थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ। बताइए सुरेंद्र से भैया। नहीं मेरे पास ऐसा कुछ बोलने का अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? तो कौन बोलेगा? तो आप आए कंपनी से बिहार से, डील आप कर रहे हैं। आप नहीं है, ठीक है, वो बोल दिए हो। आपके पीआरओ कौन है, कौन देखते हैं वहाँ पे, ये बता दीजिए। कौन चर्चा करेंगे इस पूरे मामले में? मीडिया से कौन चर्चा करेंगे? उनका नाम बताइए। या परिजन से कौन चर्चा करेंगे? ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन है? बोली है कि बस एक नॉर्मल मौत नहीं है कि 10 लाख में सौदा हो जाए। ये पहली बार घटना नहीं है आप कंपनी में? सेफ्टी फीचर कंपनी में नहीं है, बताइए ना। बीमा था कि नहीं था? देखिए आप यहाँ टहलते हुए आगे, आपके अनुसार हम लोग के पास वक्त नहीं है। आप बताइए कौन चर्चा करेगा मीडिया से? आप नहीं करेंगे, कौन चर्चा करेगा? मुझे नहीं पता मैडम। तो किसको पता होगा? अपना परिचय बताइए। अपना नाम तो बता पाएंगे? विजय सूर्यवंशी नाम मेरा। क्या है कंपनी में? आप क्या देखते हैं आप? कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं? अरे रुको तो भाव, डेजिग्नेशन तो बता दो, डेजिग्नेशन बस बता दो, हट जाए। भले ही कंपनी के अधिकारी ये कहें कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जो नाना है, मृतक के नाना, उन्होंने सारा राज खोल दिया। सुनिए मृतक के नाना इन अफसरों के एटीट्यूड को लेकर के क्या कह रहे हैं। ये तो हमें भी नहीं मालूम सर। रात में हम 7:30 बजे घर में थे, तब अचानक खबर आई है कि उनकी डेथ हो गई है और प्लांट के अंदर में हुए कोई मोटा सा एक आध ऐसा लोहा गिर गया है और वो मर गए थे। और उसके बाद में यहाँ अस्पताल में उनकी लाश लेके आए, तब हमें मालूम पड़ा। तो रात में हम लोग भी आकर के देख के गए थे और यहाँ फिर मरचूरी में रखे, तो फिर चल आज सुबह सारा परिवार, सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए। और वही है कि हमारी 25 लाख की मांग थी
तो ये 5 लाख रुपया बोल रहे हैं। 5 लाख में 26 साल के लड़के की जान दे देंगे क्या इनको? फिर 20 में आ गए, 20 में आए तो ये 10 में आ गए। 10 में आने के बाद में फिर बोले कि पता नहीं हम 15 में अड़ गए, तो पता नहीं कौन हाथ मिला कि 11 में हो, 11 में ये ठेकेदार है कि इसको नहीं, ये सूर्यवंशी साहब बोले हो गया हो गया हो गया, और वो भी बोले पैसा हम आधा अभी देंगे आधा बाद में देंगे। ऐसा होता है क्या? तो क्या वहाँ सुरक्षा के उपाय रखते हैं कि नहीं? जैसे अब हमें तो नहीं, हम तो प्लांट में देखे ही नहीं ना कि क्या सुरक्षा के उपाय और क्या नहीं है, वो तो प्लांट वाले ही जाने। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या हमारी मांग मिनिमम 15 की है, अभी 15 होगा, नहीं तो फिर वो सीधा जाएंगे वहाँ गेट में और धरना देंगे। बॉडी जब तक के 15 लाख नहीं मिलेगा गेट से नहीं नहीं हटेगा। तो देखिए किस तरीके से एक कंपनी में काम करने वाला युवक कंपनी में सुरक्षा इंतजामों में बरती गई लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देता है, और उसके बाद कंपनी के लोग किस तरीके से 10-5 लाख रुपए दे करके अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।